फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। ठीक है, तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 3 है, 2 है सॉरी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 3 इम्पोर्टेंट सेक्शन से और थोड़ा लेंदी भी है, तो टाइम के हवाले से इसलिए मैंने आज एक ही सेक्शन डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 3 क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लास। सेक्शन नंबर 3 में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, और ये टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे इस एक्ट में जो है ये टर्म्स यूज़ होंगे, उसका मतलब स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि ये लफ्ज़ आगे यूज़ होगा, उसका मतलब ये होगा। तो ये डेफिनेशंस बता रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इस एक्ट के लिए पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आप जो है एक्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 3 में सबसे नंबर 1 पे है अकोमोडेशन पार्टी। अकोमोडेशन पार्टी मीन्स अ पर्सन हु हैज़ साइंड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ मार्कर, ड्रायर, एक्सेप्टर और इंडोर्सर without receiving the value thereof and for the purpose of lending his name to some other person। तो सिंपली अकोमोडेशन पार्टी मीन्स के वो शख्स जो चेक के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर कर एज अ मार्कर ड्रायर को दे, एक्सेप्टर को दे, इंडोर्सर को दे, विदाउट रिसीविंग द वैल्यू मीन्स के कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कि एक शख्स है जो चेक को साइन कर कर दे रहा है, या प्रोमाइजरी नोट को या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर सिग्नेचर कर कर ड्रायर को दे रहा है, या एक्सेप्टर को या इंडोर्सर को दे रहा है, उसको दे रहा है, बस उसकी रिसीविंग में वो कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर रहा। फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, कि वो किसी को चेक, किसी को प्रोमाइजरी नोट, किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कर्ज के तौर पर दे रहा है, कर्ज के मकसद के लिए दे रहा है, तो वो कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। तो ये होती है अकोमोडेशन पार्टी। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मिस्टर अब्बास चेक के ऊपर या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर कर ड्रायर, एक्सेप्टर या इंडोर्सर को दे रहा है एज अ लेंडिंग पर्पस के लिए, कर्ज के पर्पस के लिए। तो वो जो मिस्टर अब्बास है वो कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि वो मिस्टर बी को कर्ज दे रहा है, वो लिख के दे रहा है प्रोमाइजरी नोट के ऊपर, चेक के ऊपर, कि मैं उसको कर्ज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है अकोमोडेशन पार्टी। नंबर 2 पे है बैंकर। तो सिंपली बैंकर मीन्स के वो पर्सन जिसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, या वो पर्सन जो किसी उधार के पर्पस के लिए या किसी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए अपनी जो मनी है वो डिपॉजिट करवाए, या डिमांड के ऊपर रीपेबल करे, या तो विड्राएबल करे बाय चेक के ज़रिए, चेक के ज़रिए ड्राएबल करे, या ड्राफ्ट के ज़रिए, ऑर्डर के ज़रिए, किसी दूसरे तरीके से, इंक्लूडिंग एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग बैंक है वो भी इंक्लूड होगी। तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, बैंकर मीन्स कि वो शख्स जिसका अकाउंट हो बैंक में, जो प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक को एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करे, या किसी इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, या किसी लैंडिंग उधार देने के पर्पस के लिए अपनी जो मनी है उसको डिपॉजिट करवाए, जमा करवाए, या डिमांड के ऊपर वो रीपेबल कराए, या तो विथड्रॉ कराए चेक के ज़रिए। जैसे कि अमूमन हम बैंक में जाते हैं, अपनी जो मनी होती है उसको विथड्रॉ करवाते हैं थ्रू चेक्स। ठीक है, तो ड्राफ्ट के ज़रिए भी, ऑर्डर के ज़रिए भी हम करवा सकते हैं। आजकल ATM कार्ड्स भी आए हुए हैं, तो उस हिसाब से तो
हम जो है मनी विथड्रॉ करवा सकते हैं। तो सिंपली बैंकर आपको ये ध्यान में रखना है कि वो शख्स जिसका बैंक में अकाउंट हो, जिसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, ठीक है। नंबर सी पे है बैरियर। तो सिंपली बैरियर में आपको बताना चाहूँगा कि बैरियर मीन्स कि जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है पेएबल हो, तो हम कहेंगे ये बैरियर है। मीन्स कि एक शख्स बैंक जाता है और चेक लेके जाता है और चेक वो क्या है, पेएबल है, तो वो शख्स कहलाएगा बैरियर। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, बैरियर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। नंबर डी पे है डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स के ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, मीन्स के जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका डिलीवर होना, चाहे वो पोजीशन एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। मीन्स के चेक जो है या प्रोमाइजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो, उसकी पोजीशन दूसरे शख्स के पास हो, तो वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ई पे इशू। इशू मीन्स के जो प्रोमाइजरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, वो मुकम्मल तौर पे किसी पर्सन को हम डिलीवर करते हैं, इशू कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार मैं जो है ना वो चेक इशू कर दिया मैंने। इशू कौन करेगा, वो होल्डर करेगा, जिसका अकाउंट होगा बैंक में, बैंकर, जिसका चेक होगा, जिसका प्रोमाइजरी नोट होगा, जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, वो इशू करेगा, ठीक है। अब आते हैं एफ की तरफ। एफ डिफाइन कर रहा है मटेरियल अल्टरेशन। तो सिंपली प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, अगर हमें इन चीज़ों में कोई भी अल्टरेशन, कोई भी चेंजिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं। डेट को चेंज कर सकते हैं, जो अमाउंट लिखी है पेएबल उसको भी चेंज कर सकते हैं, या पेमेंट की जो टाइम है वो चेंज कर सकते हैं। मीन्स के हम प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट विदाउट द एक्सेप्टर्स असेंट। जो एक्सेप्टर है उसकी असेंट से बगैर हम कर सकते हैं, क्योंकि जो इशूअर है, जिसका चेक है, जो होल्डर है चेक होल्डर का या प्रोमाइजरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसके पास ये राइट है कि वो डेट भी चेंज कर सकता है, अमाउंट भी और टाइम भी। अब आते हैं जी की तरफ। जी में ये है नोटरी पब्लिक। तो नोटरी पब्लिक ये वो शख्स है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसको नोटरी पब्लिक के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं इस एक्ट के मुताबिक। और जो नोटरी पब्लिक पर्सन है ये वो शख्स है जिसे नोटरी ऑर्डिनेंस 1961 के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।